राजू दास का नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं है ना, बता रहे हैं आप। ये सेंटर नहीं है। अगर यहाँ से समस्या सुलझती है तो वो कोर्ट में जाकर के क्यों कह रहा है रामपाल मुझे छोड़ दो, बाहर जाने दो। लिख के दिया उसने कि मुझे जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ। अभी आया उसका माफीनामा कि मुझे माफ कर दो। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। यहाँ क्या होता है, ये लोग आते हैं कम से कम 4-5 महीने से हो रहा था जी। महीने की पहली तारीख। अच्छा, और कितनी जानकारी उन्होंने हमको दी तो उसी हिसाब से हमने उनको परमिशन दे दिया था कि भाई कर लो। सभी को जय श्री राम। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं शुभम पैलेस के बाहर। यही वो जगह है जहाँ प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को रामपाल तथाकथित संत रामपाल के कार्यक्रम हुआ करते थे। यहाँ पर काफ़ी लोग जुटा करते थे, उसकी किताबों का प्रचार होता था और जेल से वहाँ उसके लाइव वीडियो आ रहे हैं इस नाम पर लोगों को बहकाया जाता था कि भैया जेल से सीधे लाइव प्रवचन यहाँ पर आपको सुनाए जाएंगे रामपाल के। उसी के हम बाहर खड़े हुए हैं और जब हमारी ओर से एक सशक्त कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई की गई इसके विरोध में, रामपाल के विरोध में, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम होना बंद हो गया है, पूरी तरीके से बैन हो गया है वो। अब वो उन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी हम आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम पहुँचे थे रामपाल का जो लखनऊ स्थित नामदान सेंटर है जहाँ से इनकी किताबों का प्रचार प्रसार होता था, वहाँ पे अब ताला लग चुका है। लोग बाहर आने से डर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से वो लोग डर रहे थे। आप देख नया लगाया है ये पोस्टर जो लगा है, हमें लग रहा है इसलिए लगाया है जिससे कि हम जो है इनका अपमान नहीं करते, भले इनको राक्षस तक कहा, इनकी पूजा निःशुल्क मंगवाने के लिए। अब इनका कहना है कि ये लोग किताब नहीं रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से ये सब नहीं होता है, मगर ये लिखा है निःशुल्क मंगवाने के लिए अपना नाम पता है। ये देखिए 749680 18 घूमे गए। हाँ ताला बंद है। अरे भैया आप अंदर बंद हो क्या, जेल में हो क्या आप कैसे आओगे बाहर हैं? राजू दास कहाँ है? राजू दास नहीं है वो, और वो राम नारायण दास ना वो है यहाँ पर। तो ये बोर्ड तो लगा है ना उनका, किसका? उन्हीं का नंबर लिखा है ना। किसका नंबर है बोर्ड में? किसका है बताइए। अरे संत रामपाल जी महाराज नाम से एप्लीकेशन में राजू दास का नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं है ना, बता रहे हैं आपको। ये सेंटर नहीं है रामपाल अरे का? आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? रामपाल का सेंटर नहीं है क्या आप ये? किस लिए आए हैं यहाँ पर? यही जानने रामपाल जी महाराज का वो सेंटर यहाँ नहीं पर है? राजू भगत जी नहीं है, ठीक है। ये रामपाल जी का सेंटर नहीं है क्या? जैसे भगवान है, शिव जी है, जैसे हैं आप लोग रात दिन आराधना करते पूजा करते हैं, इससे और छोटे मोटे जैसे बुखार है, तबीयत है, कुछ खराब है, इससे कोई भी रोग है तो थोड़ी बहुत चीजें पे हेल्प हो ही सकती है। इससे रात दिन से लोग जुटे रहते हैं इनके लिए। तो इसके लिए आपके नहीं इसके लिए तो है, चलो और भी से चीजें इसे अब जो इस चीज में रामपाल जो ज्ञान देता है वो वेदों पे आधारित बोलता है। अब जैसे जो पुस्तक खोल के पढ़ी होगा वही चीज बारे में बता सकता है। तुमने चेक किया? हमने वो पुस्तक पढ़ी नहीं, जिससे जो आपने पुस्तक अभी बताई है। तो फिर रामपाल का चेक तो करो, वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है। अब इंसान कहता है कुछ सोच समझ ही कहता है, जैसे आप भी हैं कुछ तो कहेंगे। हम तो सोच समझ के ही कह रहे हैं ना, झूठ बोलता है वो। नहीं अब कुछ भी हो। भाई हम सोच समझ के कह रहे हैं, आपको झूठ बोलता है रामपाल। जिससे- दिक्कत होती है वो अपना इलाज कराता है हॉस्पिटल जा करके, और आपको दिक्कत हो रही है आप इलाज करा रहे हो यहाँ आकर। रामपाल का वीडियो दिखा दूं जिसमें वो कह रहा है मेरी आंखों की कमजोरी हो गई और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दवा करा रहा हूँ। कुछ जैसे अब जैसे काफी लाखों लोग जुड़े तो कुछ समझिए जैसे जुड़े लाखों लोग तो भैया IAS से भी जुड़ जाते हैं। हाँ नहीं जुड़ते हैं, जैसे इन चीजों में से बता रहे हैं। इन चीजों में क्रिश्चियनिटी से जुड़ जा रहे हैं। और क्रिश्चियन थोड़ा अलग तरह का है। ये भी तो अलग तरह का है। देशद्रोह के मुकदमे में आदमी बंद है और तुम कह रहे हो हमारी समस्या सुलझाते, वो खुद अपनी समस्या सुलझवा रहे हैं। वो कोर्ट में कह रहा है मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। उनकी वो तो क्यों रिहाई हो मांग सके ना, जैसे बताया कहाँ रिहाई होगी? जैसे बताया कहाँ रिहाई होगी? वकील जो उनका इनको बता देते हैं जो रात में तुमको निकल जाते दिनों हैं। रात- हाँ जैसे वो बताते हैं तुमको वहाँ जो दिनों पुलिस वाले रात- हैं जो उनकी जैसे अच्छा इनको बताया जाता है कि रात में वो आ जाते हैं बाहर। अब जैसे आपने बताया हाँ। तो ऐसा ही है, जैसे तुमने बताते हैं। देखा है? नहीं देखा, इसे फिर बताया गया है। पूछो ना, जैसे आप सवाल बताया। पूछो, सवाल पूछो भैया। आपको भटकाया जा रहा है, आपके धर्म से आपको भटकाया जा रहा है। सवाल पूछिए आप लोग।
आप इसमें लोग त्योहार भी से कोई नहीं मनाना चाहिए, हाँ, बताते हैं। तो अभी इनकी बिंदी इंदी सब गहने वहने सब उतरवा दिए जाएंगे। आप लोगों को धीरे धीरे क्रिश्चियनी तो बना रहे हैं ऐसे करके ये लोग। अरे काम है तभी तो आने देते। और अगर यहाँ से समस्या सुलझती है तो वो कोर्ट में जाकर के क्यों कह रहा है रामपाल मुझे छोड़ दो, बाहर जाने दो? कौन कह रहा है? रामपाल विनती तो नहीं करते फिलहाल देखा जाए। अरे रोते हुए मुझे अफसोस है, मैं मुझे माफ कर दो। अखबारों में छपी उसकी खबर कितनी। आपने देखा है? हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। कहाँ पर देखा? लिख के दिया उसने कि मुझे जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ। अभी आया उसका माफीनामा कि मुझे माफ कर दो। मुझे दिखाओ, दिखा देंगे, चलो नंबर दो, फोन नंबर दो, भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। यहीं पर दिखाओ। यहीं पर हाथ में लेके घूमे। फिर आपके पिता का नाम क्या है? हम का आप ये आपकी बिटिया है? बिल्कुल बिटिया इसके है। पिता कहाँ है? इसके पिता ये देखो। आप इनकी वो पत्नी हो, शादी का कार्ड है? शादी कार्ड कोई जिंदगी में रखता है क्या? हाँ तो लेके तो नहीं चलोगे ना, ऐसे ही उसकी चीजें हैं मगर अभी लेके नहीं घूम रहे हैं। ये गाड़ी से जो आए हुए चोरी की है कि कैसी है? चोरी की जिसकी चीज है वो जानते हैं। कौन आया? हम आए चोरी की नहीं है ना। तो ये जो आपने खरीदा है उस खरीदे का वो कागज है। पैसे के लेन देन के अच्छा, पैसा दिया कि नहीं दिया दिखाओ। बिल है जिसे, हाँ तो बिल घर में जरा। हाँ तो घर में धरा है ना, लेके तो नहीं घूम रहे ना हर चीज। जैसे आप अपनी शादी का कार्ड लेके नहीं घूम रहे, आप ब्याता हैं उसकी मगर आप शादी का कार्ड लेके नहीं घूम रहे। लेकिन देखा जाए अगर दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ नहीं है। देखा जाए अगर जिससे कोई दिक्कत होती है तो ऑटोमेटिक इंसान किसको एक बार दिक्कत होती है? जैसे अगर जैसे इंसान को एक बार जैसे परेशानी हुई है जैसे तो अगर यहाँ अरे पे लाभ भाई मिला- बात ये हो रही है अरे क्या रोग निवारण के लिए आते हैं। रोग निवारण के लिए वो अपने और भी हो वो अपने रोग निवारण के लिए वो जा रहा है हॉस्पिटल और लोग आ रहे हैं यहाँ। अरे और भी चीजें जैसे रोग निवारण तो तुमको रामपाल ने नाम दीक्षा दी है नहीं, उनके शिष्यों ने दी जिसे जो उनसे तो लोग फिर तुम attach- रामपाल के भक्त कैसे हुए जब उसने दीक्षा नहीं दी है तो? अब जिससे वो बता रहे से आने वाले देखो कौन जैसे- बता रहा? रामपाल ने बताया है डायरेक्ट। हैं? खुद रामपाल जी देते हैं। कहाँ देते हैं? अब रामपाल जी जैसे कंप्यूटर आपने पे बताया- झूठ एक वीडियो रिकॉर्ड है, रामपाल ने बोला है। रामपाल तो इस समय बूढ़ा हो चुका है। सत्संग चैनल आता, साधना चैनल आता है, जैसे कभी- कोई होता है। देख रहे हैं रामपाल इनको दीक्षा देता है जेल से। वही देख तो लीजिए ये देख लीजिए। ऐसा है कि ये सब जनता ज्यादातर अनपढ़ है अनपढ़ और वो वीडियो बनाया उसको दिखा देता है, ये सोचते हैं वो सीधे बोल रहा है लाइव चल वो जेल में बंद है, उसका कोई वीडियो लाइव नहीं आता अब है। काफी लोग जैसे आप ही लोग में जैसे अटैच है जैसे अभी अब वहाँ जो के attach जेलर है, जहाँ- अब वो तो अपनी अपनी जगह पे होंगे जहाँ पर जैसे उनकी अभी इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जो मतलब आप लोग जैसे हैं अक्सर लोग वो भी जुड़े हैं। अब वो बताइए। नकली हैं, हैं? नकली हैं। आप असली हो। हाँ असली हैं। यही सिद्ध करें, अगर कोई चोरी करेगा अभी ये थाने बंद करेंगे उसको। वो करें। कौन है जो टीवी में दिखा रहे हैं भेष बदल करके ड्रामेबाजी चल रही है सब टीवी पे। मतलब अक्सर लोग खुद कर पड़ रहे हैं। हाँ काफी लोग अटैच है ना उनसे भी, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया काफी अफसर लोग तो क्रिश्चियनों से भी अटैच हैं, मुस्लिमों से भी अटैच हैं, तो फिर उसको मान लोगे? दे रहा हूँ उसके वीडियो रिकॉर्डेड तुमको दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा अब है। उनके आश्रम जैसे चल रहे तो कुछ सामाजिक चीज चल रहे होंगे, इससे और भी अन्य जगह पे जैसे हरियाणा दिल्ली में। मुर्गी फार्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हाँ, चल रहे हैं? हैं। वो कुछ सोच के ही चल रहे होंगे। रामपाल तो कहता है गलत है। लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करते तब चलता है। रामपाल मुर्गी फार्म को गलत बताता है ना, मांसाहार गलत है ना। हाँ, मांसाहार गलत। हाँ, मांसाहार चल रहा है ना। हाँ चल रहा तो है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज चल रही है वो गलत नहीं है। यहाँ क्या होता है, ये लोग आते हैं जो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम लोग देखने आए हैं आपका नामदान केंद्र। आप लोग बताइए सर। हम लोग आपका नामदान केंद्र है ना, ये सबके लिए है ना ये तो। वहाँ लिखा हाँ, है ये आज- मैं तुम्हारा क्या क्या बोर्ड लगा यही देखने आया हूँ। अच्छा जी। कैमरा तो पहले ही ऑन था वो उधर। मोबाइल हाँ बनाने दो इनको। आपके पास किताबें हैं रामपाल की? नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखो भैया ये साफ मना कर रहे हैं, नामदान सेंटर वालों का ये हाल है। जब बता रहे किताबें नहीं दे रहे हैं। बात बता रहे हैं ना कि नहीं है। हाँ तो वही बता रहे हैं, हम जनता को वही बता रहे हैं। और ये आपने निःशुल्क मंगवाने के लिए छाप रखा है, ये क्या है? ये पहले के बैनर लगे हुए हैं। तो गलत है कि सही है? सही है, गलत क्यों है? सही है अगर तो कोई ये बताइए किसी चीज को किसी पे इसमें लिखा तो है नहीं कि दबाव से उस किसी को बोला जा रहा हो। अरे स्वेच्छा आप- से कोई आप- मंगाना चाहे आपके वो द्वारा मंगा किताबें रहा है भेजी स्वेच्छा जाएंगी से। ना। हम नहीं भेजते ना, यहाँ से दी तो जाती ये- है। ये इसमें नंबर नहीं आप पढ़ रहे हैं, नंबर भी तो लिखा हुआ है। अरे इस तो नंबर इस से दी नंबर को जाएगी। आपने अपने घर पे लगाया है नहीं ना। लगाया है ना, हमारा ये नंबर है ना, इसमें जो नंबर ये किसने लिखा लगाया है? ये बोर्ड आपके हमने घर पे है लगाया। ना। हमें बैनर मिले, हमने लगाया। तो लेकिन ये ये नंबर हमारा नहीं तो है ना, किसने जो दिया? आप कह रहे हैं कि यहाँ से बुक दी जाती है। यहाँ से बुक नहीं दी जाती? नहीं कभी? दी जाती है। अच्छा ठीक है, यहाँ से बुक नहीं दी जाती, मगर ये जो बुक देने वाला बोर्ड है ये क्यों लगा है? ये लगा है जो निःशुल्क मंगाना चाहे, जो इच्छा से मंगाना यानी चाहे, पढ़ना आप चाहे उसको वो पढ़ जानते हो सकता जो है बुक अपना। देता है?
नहीं जानते हैं हम। ये फिर बैनर वही बात आपको है, क्यों किसने आप दिया? घुमाते हैं? ये बैनर हम आपको ये कह रहे बुक यहाँ से नहीं दी जाती है, बात खत्म है। माननीय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये बैनर आपको किसने दिया? बुक यहाँ से नहीं दी जाती। आपने बुक के लिए मैंने पूछा, सवाल ये पूछा, कहीं से भी आया हो बैनर, लेकिन आप बात मतलब ये है, आपको आपने नहीं भी पता ये बुक के लिए बैनर कहाँ से आया आपके आपने पास? भी बुक के लिए कहा ना कि तो बुक यहाँ से नहीं दी तो जाती बुक है, बात इसमें लिखी खत्म तो रही है, है। निःशुल्क तो जो मंगवाइए। निःशुल्क मंगाना चाहे वो ये मंगा आपका सकता घर है, है। आपसे पूछा जाएगा ना ये बैनर क्यों लगाया आपने? देख रहे हैं, खुलेआम। और ऐसे ही हमारे भाई बहनों को ऐसे ही हमसे अलग किया जाता है, ऐसे ही। ये जो आज भटके हुए हैं, अब इनको आप लाख समझा लो, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वेदों को खोल के दिखा दो। आँख पे पर्दा पड़ जाता है, सोचते यही भगवान है। आपने देखा होगा किस प्रकार से वो बाहर तक नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही साथ वहाँ आने वाले लोगों को ये तक बरगलाया जाता है कि रामपाल रोज जेल से बाहर आता है रात में और सुबह होने से पहले फिर चला जाता है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसा दावा भी कर रहे थे कि भैया हम यहाँ पे अपनी बीमारियों का इलाज कराने आ रहे हैं। और जब मैंने उनसे ये पूछा प्रश्न कि रामपाल जब खुद अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, अपनी आँखों का इलाज कराने की बात करता है, वो बात करता है कि मुझे दुख था जो मेरे कारण लोग मर गए, वो बात करता है कि भाई हाई कोर्ट से या न्यायालय से वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैं आपके बुलाने पर आया नहीं था उसके लिए उसने लिखित में माफ़ी मांगी है। इवन वो याचिका लगाता है अपनी बेल के लिए, याचना करता है हाई कोर्ट से कि मुझे बाहर जाने दो, जिसमें कि कहीं कहीं पर उसकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है और कहीं कहीं पर ठुकरा दी जाती है। इन सब बातों को ना, मतलब इन सब बातों से अवगत ना होते हुए व्यक्ति किस प्रकार भ्रमित है, जो अपनी बीमारियों का इलाज जो है यहाँ आकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराने के नाम पर ऐसी जगह आकर के दिग्भ्रमित हो रहा है। और हमसे प्रश्न पूछा वहाँ के लोगों ने कि भैया अगर रामपाल जी माफ़ी मांग रहे हैं, रामपाल जी को दुख है किसी बात का, या रामपाल जी ने अपनी आंखों का इलाज कराया, तो प्रमाण दिखाओ। इंडिया न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें संत रामपाल का चेकअप करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। परसों से लेकर कल तक 3 बार उनका चेकअप किया गया है। परसों पहले उनके पर्सनल डॉक्टर ने चेकअप किया था, फिर कल सुबह एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद फिर से कल शाम को एक सरकारी डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को देखा। आपको बता दें कि हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल पर 2006 में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का केस दर्ज है। आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल कौन है बनाया इस चीज़ का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, चल करके यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होता था, क्या होता था। चलिए। तो इस समय हम शुभम पैलेस के अंदर हैं और ये शुभम पैलेस के व्यवस्थापक हैं जिनको की मतलब कि पूरी जानकारी ना देते हुए कि किस तरह का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम बता करके और जो है यहाँ पर रामपाल का कार्यक्रम किया जाता था, इनको भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी कि वास्तविकता में ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का कितना अपमान करते हैं, सनातन धर्म का कितना अपमान करते हैं। यहाँ तक कि इनको ये सब बातें नहीं मालूम थी कि दुर्गा माता के बारे में उन्होंने कितनी अश्लील बातें उसमें अपनी किताबों में लिखी हैं। तो भाई साहब, आप थोड़ा सा बताएँगे कैसे क्या कार्यक्रम था उनका यहाँ पर? जो कार्यक्रम यहाँ पे करीबन 4-5 महीने से हो रहा था जी, महीने की पहली तारीख को। अच्छा। और जितनी जानकारी उन्होंने हमको दी थी उसी हिसाब से हमने उनको परमिशन दे दिया था कि भाई कर लो। जी जी जी। लेकिन जब बाद में हमको मालूम हुआ या तो हमारे सनातन धर्म के भी विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है जी, तो फिर हमने अपने जिनका ये गेस्ट हाउस है जी, उनको ये बताया, तो उन्हीं के आदेशानुसार भी हमने उस प्रोग्राम की परमिशन देना बंद कर दिया उनको। जी जी जी। और अभी फ़िलहाल उनका कार्यक्रम यहाँ पे 5 या 6 महीने से
अब नहीं हो रहा है। हाँ, वो लगभग मेरे ख्याल से जब वो एक्टिवेट हुई थी, मई में हुई थी हमारी FIR। अव्वल तो उनको परमिशन ही नहीं मिली है वहाँ से DM के द्वारा, उन्होंने DM साहब ने परमिशन जो नहीं दिया है। प्रशासन के द्वारा परमिशन होनी चाहिए इस तरह की सभा लगाने की, वहाँ से प्रशासन के द्वारा परमिशन मिलना भी बंद हो गई। और यहाँ पर ये भी जागरूक हो गए जो शुभम पैलेस के जो व्यवस्थापक गण हैं, जिनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा था, ये बताते हुए कार्यक्रम किया जा रहा था कि हम सनातन धर्म का कार्यक्रम करते हैं। तो ये भी एक परोपकार की भावना से वो कार्यक्रम कराने की अनुमति देते थे अपने यहाँ। इसके लिए आप कोई शुल्क वगैरह नहीं, वो जब 2-3 बार यहाँ पे पुलिस आ गई, तो पुलिस के द्वारा ही हमको जानकारी हुई। मैंने उनसे पूछा भी, भैया ये पुलिस किस लिए आ गई है यहाँ पे, आप जब धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे? जी। तो धीरे धीरे जो छन के जानकारी हमको होती गई जी, उसी के ध्यान में रखते हुए फिर हमने अपने जिनका गेस्ट हाउस हमारे मालिक हैं तो उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसको अब आप बंद करा दीजिए। तो हमने फिर बंद करा दिया प्रोग्राम उनका। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से परोपकार की भावना से हिंदुओं को ही बरगला करके उनको उनकी जानकारी के बाहर उनको जो है भ्रम फैला करके और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए अपने कार्यक्रम का, अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उसमें करीबन हमने उदाहरण के रूप में, केवल उदाहरण के रूप में 50 ऐसी बातें बताई हैं जो ये रामपाल बोलता है और जो उसकी किताब उसके नाम से छपने वाली किताबों में छपती हैं, और जिसे सुनकर किसी भी हिंदू के कानों में तेजाब मतलब लोहा पिघला के डाल दिया हो, ऐसी बातें हैं। बहुत गंदी गंदी अश्लील बातें। और ये लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले नीच हैं, है ना। और आपसे कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। आप जो है परोपकार की भावना से बिना कोई शुल्क लिए उनसे उनका कार्यक्रम करवा रहे हैं। नहीं, हम तो यही समझते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही समझते तो थे। इस तरीके से जो लोग ये सोचते हैं ना कि बहुत जो है सत्यवादी रामपाल है, हालांकि हमने उनसे कई बार ये पूछा भी कि जब आप इस तरीके से धर्म का काम कर रहे हैं जी, तो रामपाल जी फिर जेल में कैसे हैं 3-4 साल से? 10 साल। हाँ, तो उसका वो संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं दे सके। तो फिर हमने अरे अभी आपको बताएं, अभी हम वहाँ अड्डे पे गए थे। अच्छा, जो अब वहाँ से भाग गए वो लोग। किताबें यहाँ पे जब कार्यक्रम होता था तब किताबें भी रखते थे। किताबें जो लोग आते थे उनके जो अनुयायी कह लें या जो भी कह लें, उनको ही ये किताब बांटते थे। वो लोग किताब लाते थे अपने और साथ उनसे वो शुल्क भी लेते थे। जी। शुल्क भी लेते तो अभी जब हम वहाँ अड्डे पे गए, हाँ। हमने पूछा वो किताबें हैं? बोल रहे किताबें नहीं है, किताबें गायब हो गई। हाँ। और वहाँ पे आने वाले जो अनुयायी मतलब अपने आप जो भ्रमित हो गए हैं, फंस गए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया रामपाल रोज रात को जेल से बाहर आता है और सुबह जेल फिर चला जाता है। उनको ये तक बरगलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने तो बाहर आता है तो चोरी से आता होगा। चोरी ना तो उसकी बेल हुई है, ना तो बेल हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी चोरी, धांधलेबाजी, झूठ, फरेब, धोखे पे ये सब खड़ा हुआ है। और कहने वाले कहते हैं कि संत है, कहने वाले कहते हैं कि भगवान है। हाँ, तो ये सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया अपना। और आगे से कहूँगा कि इस तरीके का ना सवाल ही नहीं पैदा होता। जांच परख के ही उसको जो सवाल ही अपने नहीं यहाँ पे पैदा जगह होता दें, है ना। सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है भाई, जय श्री राम। जय श्री राम।